नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भोली टॉक्स पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत के 4 महानगरों और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास पर। और ये जो है यूपीएससी और वीपीएससी मेंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप जानते होंगे कि भारत के जो 4 महानगर हैं वो उसमें कौन है, तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो ये ना केवल जो होता है इकोनॉमी सेंटर है, बल्कि जो ये जो है ना ऑटोमोबाइल उत्पाद का जो है सबसे बड़ा हब बन चुका है। आप अगर दिल्ली एनसीआर की बात करो तो गुरुग्राम है, मानेसर है, फरीदाबाद है, मारुति सुजुकी की, हीरो और होंडा जैसी जो कंपनी है वहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा जो पैसेंजर कार का भी उत्पादन जो है दिल्ली एनसीआर में होता है। अब आप मुंबई पुणे एरिया में देख लो तो वहाँ पे टाटा मोटर्स, बजाज, मर्सिडीज जैसी कंपनियों का केंद्र है। वहाँ पोर्ट की सुविधा भी है उससे, और इजीली जो है वहाँ पे लेबर अवेलेबल भी हो जाते हैं। चेन्नई क्षेत्र में आप देख लो तो आप इसे डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है हुंडई, रेनॉल्ट, निशान और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों यहाँ से निर्यात करती हैं। कोलकाता हावड़ा क्षेत्र में आप देखो तो हिंदुस्तान मोटर्स और टाटा मोटर्स, ये जो है पूर्वी भारत को ऑटोमोबाइल केंद्र रहा है। तो ये जो है डेवलपमेंट आप देखोगे तो ये एक तरह का डेवलपमेंट दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता का सारा डेवलपमेंट का ये समराइज है। तो अब जो है कंक्लूजन पे क्या लिख सकते हैं कि जो 4 महानगर हैं जो उसके जो है पेरीफेरी में जो है मतलब आसपास में ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास है, उससे क्या होता है कि रोजगार है, नवाचार, इनोवेशन है, निर्यात में वृद्धि होती है, प्रोत्साहन होता है उससे। और भारत का जो वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में जो है अपने आप को स्टेबल करने में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हुआ इसका समराइज। अब इसको हम कैसे लिखेंगे इस पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे कि भारत का जो प्रमुख जो 4 महानगर है, भारत का प्रमुख 4 महानगर, ये जो है 7 मार्क्स के लिए मैं इसका आंसर राइटिंग कर रही हूँ। महानगर देश के जो है औद्योगिक परिवहन और आर्थिक केंद्र है। इन महानगरों के आसपास जो है, महानगरों के आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग का जो है तीव्र विकास हुआ है। जिसने भारत को वैश्विक विनिर्माण, जिसने भारत के वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में अग्रसर किया है। दिशा में अग्रसर किया है। आप देख लो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, दिल्ली एनसीआर, एनसीआर को आप हिंदी में भी लिख सकते हो। उसमें कौन सा आ गया, गुरुग्राम आ गया, गुरुग्राम है, मानेसर है, फरीदाबाद है। ये सब जो है ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल निर्माण का प्रमुख केंद्र है।
अब इसमें जो मेन जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है, मुख्य जो कंपनियां हैं, मुख्य कंपनियों में कौन आएगी, तो मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये है। अब यहाँ पे क्यों इतना डेवलपमेंट का, विकास का कारण का क्या है, यहाँ पे विकास का रीज़न क्या है, विकास का कारण, तो विकास का कारण क्या है यहाँ पे, तो एक तो है कि मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि ये दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पे जो है लेबर्स अवेलेबल हैं, श्रमिक की उपलब्धता, परिवहन सुविधा और नीति हो गया, परिवहन सुविधा और नीति, नीति समर्थन, तो ये हो गया दिल्ली एनसीआर का। इसी तरीके से जो है मुंबई पुणे क्षेत्र का डिटेल्स लिखेंगे, तो एक बार देख लो आप कि भारत का जो प्रमुख 4 महानगर देश के जो औद्योगिक, परिवहन और आर्थिक केंद्र हैं, इन महानगरों के आसपास जो है ऑटोमोबाइल उद्योग का तीव्र विकास हुआ है, जिसने भारत के वैश्विक विनिर्माण हब बनने की दिशा में अग्रसर किया है। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन सा एरिया है, तो गुरुग्राम है, मानेसर, फरीदाबाद, ये सब ऑटोमोबाइल निर्माण का जो है प्रमुख केंद्र है। इसमें मुख्य कंपनियां कौन कौन सी है, तो मारुति सुजुकी है, हीरो मोटोकॉर्प है। और इस विकास का रीज़न क्या है, तो ये तो दिल्ली के नज़दीक भी है, श्रमिक की प्रेजेंस है, परिवहन सुविधा है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जो है पॉलिसीज जो है इसको समर्थन करता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे मुंबई पुणे क्षेत्र। सेकेंड है मुंबई पुणे क्षेत्र। ये जो महाराष्ट्र का जो ये बेल्ट है, ये भारत का जो ऑटोमोबाइल हब है, ये महाराष्ट्र का ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट भारत का जो है ऑटोमोबाइल का हब है। हब कहलाता है। अब मुख्य कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो मुख्य कंपनियों में आते हैं, मुख्य कंपनियां में आएगा टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मर्सिडीज, ये सब आता है। अच्छा, यहाँ पे विकास का कारण क्या है, विकास का कारण, विकास का कारण आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है पोर्ट अवेलेबल है, बंदरगाह की उपलब्धता, जिससे है परिवहन में सुविधा मिलती है, ट्रांसपोर्ट करने में भी सुविधा मिलती है। उद्योग के अनुकूल नीति है यहाँ पे, उद्योग के अनुकूल नीति है। अब यहाँ पे विशेषता क्या है, तो यहाँ पे जो है ना वाहन निर्माण में जो है ये अग्रणी है। विशेषता में आप देखोगे तो यात्री वो वाणिज्यिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। तो ये हो गया मुंबई पुणे क्षेत्र। मुंबई पुणे क्षेत्र में जो ये है जो महाराष्ट्र का बेल्ट है, भारत का ऑटोमोबाइल हब कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी कि भारत का जो ऑटोमोबाइल हब कहाँ पे है, तो मुंबई पुणे क्षेत्र। और इसमें जो मेन जो कंपनीज है वो कौन है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मर्सिडीज है,
इसे यहाँ पे डेवलपमेंट का रीज़न क्या है, तो बंदरगाह की उपलब्धता है, उद्योग के अनुकूल पॉलिसी है। इसकी विशेषता क्या है, तो यात्री व वाणिज्यिक वाहन निर्माण में ये अग्रणी है। नेक्स्ट जो है चेन्नई एक का एरिया लेंगे हम लोग। थर्ड नंबर चेन्नई हिंदुस्तान मोटर कॉरिडोर। इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पे मेन जो कंपनीज हैं, मुख्य कंपनियाँ कौन कौन है, हुंडई है, फोर्ड है, टीवीएस मोटर्स है। यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट का क्या कारण है, विकास का कारण, तो यहाँ पे बंदरगाह है, निर्यात की सुविधा है, बंदरगाह और निर्यात की सुविधा। और यहाँ पे जो स्टेट में जो है इंडस्ट्रीज पॉलिसी कब इनके फेवरेबल है, राज्य की उद्योग नीति। कोलकाता हावड़ा क्षेत्र आप देख लो, फोर्थ नंबर कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, तो ये क्षेत्र जो है पूर्वी भारत का ऑटोमोबाइल केंद्र है। ये ईस्टर्न जो है ऑटोमोबाइल केंद्र अगर पूछे तो वो कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र होगा। और यहाँ पे जो मेन कंपनीज है वो हिंदुस्तान मोटर्स है, टाटा मोटर्स प्लांट है। और यहाँ पे क्या है, विकास का कारण क्या है, तो ऐतिहासिक औद्योगिक आधार रहा है। यहाँ पे कोयला और इस्पात की निकटता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो पूर्वी भारत में जो है भारी वाहन निर्माण की जो एक परंपरा है वो चल रही है। तो इसको लिखेंगे, यह क्षेत्र पूर्वी भारत का ऑटोमोबाइल केंद्र है। मेन जो मुख्य कंपनीज कौन कौन सी हैं, मुख्य कंपनियां में आ जाएगा हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स प्लांट। विकास का कारण क्या है, देखिए विकास का कारण यहाँ पे जो है ऐतिहासिक जो है औद्योगिक आधार जो है, औद्योगिक आधार, कोयला और इस्पात की निकटता, कोयला व इस्पात की निकटता। और विशेषता में क्या होगा, तो यहाँ पे परंपरा है वाहन निर्माण का, वाहन निर्माण परंपरा। ये हो गए चारों जो महानगर हैं वहाँ पे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है और वहाँ पे क्या विशेषता है उसके बारे में, और विकास का कारण क्या है वो हो गया। अब हम लोग इसके निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष लिखेंगे कि इन चार महानगरों और जो इनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास ने रोजगार, तकनीक, नवाचार और निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहन किया है, निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहन दिया है।
साथ ही जो है यह भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में जो है स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हो गया कंक्लूजन। निष्कर्ष में क्या लिख रहे हैं, तो अभी जो 4 महानगर के बारे में हम लोग डिटेल्स किए थे, कौन कौन सा था, तो दिल्ली एनसीआर था, मुंबई पुणे क्षेत्र था, चेन्नई हिंदुस्तान मोटर कॉरिडोर था और कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। तो इन 4 महानगरों और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास ने जो है रोजगार, तकनीकी नवाचार और निर्यात की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही यह भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आज के क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का था, उसका आज हम लोगों ने आंसर राइटिंग किया है। तो आंसर राइटिंग में अगर अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कहीं पे कमी है तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। धन्यवाद।